ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपकी डीपीपी का? ये क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द रिलेशन एफ इक्वल्स टू, सॉरी कहाँ लिख दिया है, 12th क्वेश्चन है बेटा। एफ इक्वल्स टू ए एक्स रेज पर 3/2 प्लस बी इंटू टी क्यूब और डायमेंशन फाइंड करने हैं ए बाय बी के। इजी क्वेश्चन था वैसे रुद्र। आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था डे बिफोर यस्टरडे। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये मतलब है कि सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते। तो इक्वेशन में देखिए किस में क्या ऐड किया हुआ है, बस उसको अप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर सिमिलर क्वांटिटीज का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो ए के साथ मल्टीप्लाइड है बेटा रूट ये x का पावर 3/2। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था, क्या करना, बीच में जहां प्लस से दिखेगा उसमें इक्वल टू डाल देना, इक्वल टू बी इंटू टी क्यूब। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसी एक से एक स्टेप में ही आ जाएगा। स्पेशली अगर आपको a बाई बी पता करना है तो इधर से b को इधर शिफ्ट कर दो, तो डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ b विल बी इक्वल टू t क्यूब डिवाइडेड बाय x 3/2। ऑफ कोर्स डायमेंशंस लिखने हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा t3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा l 3/2। तो डायमेंशन आपका फाइनली आएगा a बाई बी का m0 l माइनस 3/2 एंड t3 तो पहले से ही है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए बेटा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं मैं। जो कल हम एक सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, फॉर्मूला डेरिवेशन हम पढ़ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। आई टोल्ड यू इसमें आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम योर डीपीपी। आई होप कि आप सबने ये शीट देख ली होगी प्रैक्टिस के लिए जो मैंने दी है, प्रैक्टिस शीट। इसमें आई एम टेकिंग अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप में से तो किसी ने नहीं बताया क्वेश्चन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दिया है कि वेवलेंथ जो है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेवलेंथ को। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट। लिखा है ऐसे, डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, आई विल राइट HA। दूसरा ये डिपेंड करता है मास पे डिपेंड कर रहा है, आई विल राइट MB। जो भी पैरामीटर्स गिवन है, और तीसरा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, मैं लिख लूंगा वेलोसिटी का पावर C। ठीक है, वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? प्लैंक्स कांस्टेंट पे और प्लैंक्स कांस्टेंट पे और मास पे और वेलोसिटी पे। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूंगा, लैम्डा इक्वल्स टू K HA MB VC। एंड मैंने आपको बोला इतना लिखोगे आपका 25% जॉब इज ओवर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों साइड्स के डायमेंशंस लिखोगे। ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एंटायर स्टेप कि क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन 1 लिखने के बाद मैं दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखूंगा, तो दोनों साइड के डायमेंशन लिखूंगा। ये वेव लेंथ है बेटा, वेव लेंथ, तो नाम आपको यहीं से पता चल जाएगा इसके डायमेंशन क्या होना चाहिए। इट इज वेव लेंथ, सो इट इज m0 l1 t0 इक्वल टू k, तो डायमेंशन लेस होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट कॉपी पे देखिए, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पहले फाइंड करा हुआ है। इट इज m1, बोलो किसी को याद है? l2 t-1। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसे बताया था, जो एनर्जी है E इक्वल टू h न्यू डायमेंशंस में, सो h इक्वल टू E बाय न्यू। तो यहाँ डायमेंशन कैसे फाइंड किया था? एनर्जी के लिए लिखा था m1 l2 t-2
और फ्रीक्वेंसी के लिए t-1, तो ये -2 + 1 बिकम्स -1, इसलिए मैंने यहां लिख दिया पावर a। फिर m क्या है बेटा, ये वाला मास है, आई राइट m1 पावर b, और v क्या है, वेलोसिटी, L1 t-1 पावर c। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो पावर्स है उनको इक्वेट करना है। पावर्स को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे। मतलब जैसे लेफ्ट साइड में m की पावर गिवन है, l की पावर है m0 l1 t0, तो राइट साइड में देखिए m की पावर, यहां देखो m की पावर है a, यहां है b, bases are same, powers are added, ma plus b। then l की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 2 into a, 2a हो गया, और यहाँ 1 into c, that is equal to 2a plus c, और t की पावर होगी बेटा -a -c। देख लीजिए ध्यान से, -a -c, यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये इजी था, आपको करना चाहिए था खुद, बट चलिए अभी स्टार्टिंग के दिन है तो अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा। पहले तो मेरे से ही करवाओगे। तो जब आप इक्वेट करोगे तो a + b आ गया 0, 2a + c आ गया 1, -a - c आ गया 0। अब इन तीन इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करना है। आप अपनी मर्जी से कैसे भी सॉल्व करो, दैट डजंट मैटर, बट अगर आप यहाँ देखो थोड़ा सा ऐसे तरीके से करना कि कम टाइम में हो जाए। ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन जो है ये दोनों a और c की टर्म्स में है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ -a = c या a = -c, और आप a की वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे देन आई राइट 2 × -c + c = 1, -2c + c = 1, -c = 1 मीन्स c = -1। फिर c की वैल्यू को जब यहां डाल देंगे तो a आ जाएगा -1 मीन्स a1 आ गया। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। इस a की वैल्यू को मैं ऐसे बना रहा हूं, आपने नहीं ऐसे एरो बनाने में, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। आप अपने तरीके से इसको लिखेंगे 1 2 3 इक्वेशन बना के, तो लिखना 1 + b = 0, तो b आ गया -1। तो ये a b और c की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में जब आप डालोगे, पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, तो लैम्डा बनेगा k, h की पावर क्या लिखूं 1, देन m इज -1, v इज -1, तो k h/mv। ठीक है, ये आपके पास थर्ड, ये इस इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया। आप अपने हिसाब से जब आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, कल भी बताया आपको, जब आपके पास फॉर्मूला बन गया तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया k h/mv, फॉर्मूला बन गया। यू जस्ट हैव टू चेक, दोनों साइड्स के डायमेंशंस लिख लो, अगर वो सेम हुए, एक जैसे हुए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, नहीं हुए सेम तो इनकरेक्ट है। तो बेटा हमने डायमेंशंस की 2 एप्लीकेशंस पढ़ ली। अब तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। इस तीसरी एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, आपको बताया था पहले, सारी एप्लीकेशंस आपने डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस कर ली कि कब क्या कर सकते हैं हम इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, हम नई इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशंस की, जिसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्शन करेंगे, कन्वर्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी from one system of units into another। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ना बेटा,
एक इसमें ना बेसिक मैंने आपको लॉजिक बताया पहले भी कि जब भी हम किसी एक क्वांटिटी को, ध्यान से सुनते जाना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो एब्सोल्यूट वैल्यू वैसी ही है। मतलब जितना 3 मीटर डिस्टेंस होता है उतना ही 300 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी होता है, जितना 3 kg मास होगा उतना ही 3000 ग्राम भी होगा। ठीक है, इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, डोंट गेट डाइवर्टेड नाउ। सो 3 kg एंड 300 ग्राम अगर सेम है, 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर अगर सेम है, तो इसका मतलब जब भी हम कन्वर्शन करते हैं तो हम एक फॉर्मूला पहले बनाएंगे। N1U1 जो है वो N2U2 के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ यूनिट्स के कन्वर्शन में सिखाया था। N1U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। नाउ सी हियर बेटा, अगर ये मीटर एक लेंथ है तो ये सेंटीमीटर भी लेंथ ही होगी, ये केजी अगर मास है तो ये ग्राम भी मास ही होगा। मतलब ये कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी बेसिक नेचर तो चेंज नहीं होती है। जब हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक नेचर रिमेन सेम। ठीक है, मतलब जो मास लेंथ और टाइम की पावर्स होंगी वो सेम रहेंगी। देखिए अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का, देखो यूनिट का इंपॉर्टेंस एक और, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, यूनिट लिख रहा हूं केजी मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? M1 L1 T-1 होगा या नहीं होगा? यूनिट से पता चलता है डायमेंशन, केजी मास है, मीटर लेंथ है, पर यूनिट टाइम पर सेकंड हो गया। सो N1U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2 हमेशा होगा। तो अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता होता है तो हम उस क्वांटिटी का डायमेंशन भी पता कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज उसके डायमेंशंस है ए बी सी, लेट ए बी एंड सी आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसके डायमेंशंस है ए बी और सी। और ऐसे देखो, एक टेबल बना के समझते हैं सो दैट हम एक फॉर्मूला बनाए एंड लेटर ऑन हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, मान लो हमारे पास एक सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को हम बोल देते हैं फर्स्ट सिस्टम। जनरली हम फर्स्ट सिस्टम, सुनते जाना बेटा, जनरली हम फर्स्ट सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें वैल्यूज गिवन होंगी, और जिसमें फाइंड करनी होंगी उसे बोलेंगे हम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में अगर मास की फंडामेंटल वैल्यू M1 ले लें और सेकेंड सिस्टम में M2 ले लें, लेंथ की फंडामेंटल वैल्यू L1 L2, टाइम की फंडामेंटल वैल्यू एक में T1 और दूसरे सिस्टम में T2। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है क्या ली हमने? न्यूमेरिकल वैल्यू एक में N1 है, दूसरे में N2 है। तो इन फिजिकल, जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ इन्वॉल्व है, अगर उसके डायमेंशन की बात करें, देखो फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है, मैंने आपको बोला ध्यान से सुनना, अभी अभी डाइवर्ट नहीं होने चाहिए आप। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है? फर्स्ट सिस्टम में बेटा यूनिट है U1। अगर यूनिट U1 है, मास के लिए क्या लिया मैंने? M1, लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए T1। बेटा अगर यूनिट U1 है तो ये U1 होगा M1A L1B T1C। ठीक है, यूनिट पता होगा तो डायमेंशन भी पता चल जाएंगे। U2 क्या होगा? U2 को अगर एक्सप्रेस करना है M2A L2B एंड T2C। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। अगर ये U1 और U2 की वैल्यूज इक्वेशन 1 में डाल दूं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने यहां लिखा था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। यहां मेरे पास U1 आ गया M1A L1B T1C। U2 क्या है?
M2A L2B T2C। अगर U1 और U2 की वैल्यूज इक्वेशन 1 में डालें, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स N1 इंटू U1 की जगह लिख लूंगा M1A L1B T1C equal to N2 into U2, that is M2A L2B T2C। तो अगर आप N2 इसमें से निकालो, यहां से N2 क्या बनेगा, ये पूरा इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। N1 यहाँ ऊपर M1A L1B T1C तो है, और नीचे क्या लिख लूं, M2A L2B T2C। अब जो पावर सेम है उनको कॉमन लिख लेते हैं ऐसे, M1 by M2A L1 by L2B T1 by T2C। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। जब भी यूनिट्स का कन्वर्शन करना होगा आप यहां से स्टार्ट करो बेटा। although there is no need of the derivation, but we have done it just to make things more clear कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, राइट। तो हमारे पास इन शॉर्ट ऐसे याद रखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्शन of a physical quantity from one system of units into the other system of unit। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को देखो यूज कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन into dynes using dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। आल्दो आपने ये यूनिट्स के हिसाब से किया बेटा, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। हम चेक करेंगे जो पहले रिजल्ट लाया था क्या वो अभी के जैसा है या डिफरेंट है। यूनिट के हिसाब से हम कर चुके हैं। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको जो पता करनी है, यूनिट से पता चलेगी, वो ये है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की इसमें बात हो रही है। तो अगर आप इसको देखोगे, यू विल सी न्यूटन की बात हो रही है। आपको पता है न्यूटन तो एसआई यूनिट है फोर्स का, और डाइन तो सीजीएस यूनिट है। सबसे पहला काम यही करना बेटा, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फॉर जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स है, तो यहां लिख लूंगा M1 L1 T -2। therefore I write A equal to 1, B equal to 1, C equal to -2। ठीक है, जो M की पावर है दैट इज 1, L की पावर 1, T इज -2 क्योंकि फोर्स है, राइट। अभी देखो, चाहे आप टेबल बना के कर लो, शुरू में जब आपने थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ना, यू जस्ट मेक ए टेबल एंड उसी के बेसिस पे करो। आई शट ऑफ दिस कैमरा सो दैट हमारे पास ज्यादा स्पेस हो इसमें। तो उस टेबल में क्या करना है, ये मैंने एक टेबल बना लिया। एक तरफ मैं लिख लूंगा फर्स्ट सिस्टम, क्या लिखूंगा इधर, फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम जो भी गिवन होगा वो लेना है आपने, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा सेकेंड सिस्टम। बेटा जो फर्स्ट सिस्टम है, यहां तो पर्टिकुलरली आप देख के पहचान सकते हो, यहां न्यूटन लिखा है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट सिस्टम होगा दैट इज एसआई सिस्टम। और यहां डाइन लिखा है तो दिस इज सीजीएस। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आप समझ लेना बहुत बड़ा काम हो गया। अब क्या लिखेंगे, M1 को,
जो फंडामेंटल वैल्यू होती है मास की, ऐसा ही सिस्टम में फंडामेंटल वैल्यू ऑफ मास इज किलोग्राम। आई राइट m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, लेंथ के लिए 1 मीटर और टाइम के लिए 1 सेकेंड। इन द सिमिलर वे जो दूसरा सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम कौन सा है, सीजीएस है, उसके मास को हमने m2 बोला था, बट द फंडामेंटल मास इज ग्राम। फंडामेंटल वैल्यू सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। तो लेंथ के लिए क्या ले लूंगा, बोलो 1 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए क्या ले लूंगा 1 सेकेंड। ठीक है, दिस मच जॉब इज डन। देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, किसमें, जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया उसमें। कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया है, we know n2 is equal to n1 into m1 by m2a, l1 by l2b and t1 by t2c। यहां देखो बेटा, पहले सिस्टम में आपको जो n1 दिया है वो कितना है 1, ये दिया है 1, और जो n2 है वो तो पता करना है। सो n2 पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लो, n1 दिया 1, देन राइट 1 kg ओवर 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 1, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जस्ट पुट द वैल्यूज पावर -2। तो n2 आपके पास बनेगा, ये kg है, ये ग्राम है, आप लिख सकते हो 1000 ग्राम 1 ग्राम। मीटर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की जगह, और नीचे सेंटीमीटर है, ये तो कट जाएगा। यहां से देखो आगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, ग्राम ग्राम कटेगा, तो ये बन जाएगा 10⁵। तो फाइनली आपके पास n2 आ गया 10⁵। तो आप बोलोगे देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, इसको करिए, आराम से करो इसको, फिर हम एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज, नहीं होगा तो आई विल डू इट फॉर यू, बट पहले आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन ये है कि convert a force of 100 dynes into a system based on meter, kilogram and minute as फंडामेंटल यूनिट्स। इस दूसरे सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर लेना है, मास के लिए किलोग्राम लेना है, लेकिन टाइम के लिए क्या लोगे, टाइम के लिए आपने इसमें सेकंड लेना है। ठीक है, तो अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में पहले ही बना लूं कि इन सिस्टम्स को बोलना क्या है। पहले वाला सिस्टम तो बेटा सामने दिख रहा है, कौन सा है पहले वाला सिस्टम, 100 डाइन लिखा है, इसलिए 100 डाइन के बेसिस पे मैं ये बोलूंगा कि पहले वाला सिस्टम तो सीजीएस है। ठीक है, कैन यू सी सीजीएस कैसे है, इट इज गिवन कि फोर्स जो है वो 100 डाइन के बराबर दी हुई है, तो 100 डाइन होने की वजह से आई विल से कि माय फर्स्ट सिस्टम इज सीजीएस। अब सेकेंड वाला जो है, इसमें तो मिनट यूज किया है फॉर टाइम। हमने तो ये पढ़ा था कि मिनट तो होता नहीं है हमारे पास, तो हर एक सिस्टम में सेकेंड ही होता है। बट सेकेंड वाला सिस्टम अगर हमारा नाउन स्टैंडर्ड कोई सिस्टम नहीं है तो आप यहां लिख देना न्यू सिस्टम। ठीक है, यहां मास के लिए क्या लिखोगे, डाइन मतलब सीजीएस में दिया है, देखो मास के लिए आपने लिखना है 1 ग्राम,
लेंथ के लिए क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर, टाइम के लिए क्या लिखोगे 1 सेकेंड। N1 कितना दिया है, ये देखिए 100 डाइन है तो N1 दिया है 100। फिर न्यू सिस्टम में M2 कितना, सेकेंड का मास कितना है, मास के लिए दिया है इसने केजी लेना है, सो यू राइट 1 kg। लेंथ के लिए क्या लोगे सेकेंड सिस्टम में मीटर, टाइम के लिए मिनट, इट इज गिवन, और N2 फाइंड करना है। चेक कर लें बेटा आप, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 by M2A, L1 by L2 sorry, L1 by L2B and T1 by T2C. It means N2 is equal to N1 given है 100, M1 by M2, M1 बेटा 1 ग्राम और M2 कितना है 1 किलोग्राम। जो वैल्यूज जैसे दी हुई है आपने वैसे लिखनी है, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। न्यूमरेटर में ग्राम और 1000 में 1 किलोग्राम एंड द पावर विल बी, अच्छा सबसे पहले तो पावर ही लिखनी चाहिए थी, तो पावर तो आप वैसे इजी क्वेश्चन है, फोर्स की बात हो रही है तो पावर हो गई m की पावर a l सॉरी a b और c है, L1 L2 L1 M1 L1 T minus 2, तो यहाँ क्या लिखूंगा 1। फिर L1 आपने लेना है 1 सेंटीमीटर और L2 आपने लेना है 1 मीटर। द पावर विल बी, बोलिए 1, और यहाँ इंपॉर्टेंट है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट एंड द पावर इज -2। It means N2 is equal to 100 into, कन्वर्शन करते हैं बेटा पहले यहाँ छोटे छोटे, ये 1 ग्राम है इसको रहने दीजिए, नीचे लिख लीजिए 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर है नीचे लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड है नीचे लिखो 60 सेकेंड्स, बट डोंट फॉरगेट द पावर इज -2। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कैसे करना है, इसके आगे वैल्यूज जो कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करो, जो यूनिट सेम है वो कैंसिल कर दीजिए। जैसे यहां से आप ग्राम और ग्राम कैंसिल करोगे, दिस विल गो विद दिस सेंटीमीटर, और ये सेकेंड भी कैंसिल, तो आपके पास N2 आने वाला है 100 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 इंटू, ध्यान से देखना, अब मैं यहां समझाता हूं। अगर बेटा कभी 1/x की पावर हो -2, 1/x की पावर अगर -2 हो तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हो कि x -1 की पावर है -2, ठीक है, that becomes x square, so this becomes 60 square, so I write 60 into 60, ठीक है। सो N2 आ गया आपके पास, क्या कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दीजिए, ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल करो, ये 1 और 2 0 कैंसिल हो गए, 1 एंड दिस, तो आपके पास न्यूमरेटर में आया 36, डिनोमिनेटर में 10, तो N2 कितना आ गया, आप में से किसी ने किया भी है 3.6। अभी तो मैं यहां लिख लेता हूं 3.6 न्यू यूनिट्स, बट ये न्यू यूनिट्स क्या है वो भी बताऊंगा, अभी आप इतना करो पहले। अब बेटा ये यूनिट्स कैसे पता करने, आल तो आप यहां तक भी कर सकते हैं, बट सिंस नाउ वी आर स्टडीइंग इन डिटेल तो पूरा देखेंगे। हमारे पास जो गिवन फोर्स थी वो थी 100 डाइन, और अभी मैंने आपको बोला 3.6, आगे न्यू यूनिट लिख दिया। बट थिंक अबाउट दिस यूनिट, ये डाइन हमने किसकी जगह जब यूनिट्स पढ़ रहे थे कैसे पढ़ा था, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर सीजीएस यूनिट लिखना होगा मास का क्या लिखूंगा
ग्राम, एक्सेलेरेशन का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कॉपी चेक करना, इसी को डाइन बोलते हैं। दैट मीन्स यहां तो मैंने लिख दिया न्यू यूनिट्स, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज न्यू यूनिट्स? आई राइट 100 डाइन्स इज डाइन भी छोड़ो ना, अभी डाइन नहीं लिखेंगे हम। 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डाइन, इट इज इक्वल टू 3.6। हमने नए सिस्टम में मास किलोग्राम में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट में लिया है। सो 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिटेल्ड आ गया बेटा, इतना डिटेल में नहीं बताएगा कोई। 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 किलोग्राम मीटर। ये स्मॉल m जो लिखा है दिस इज फॉर मीटर, मिनट है तो पूरा मैंने लिख दिया MIN करके, अदरवाइज मिनट ज्यादा यूज होने वाला यूनिट नहीं है। बेटा आपके असाइनमेंट का ही दे रहा हूँ, कन्वर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक तो डायरेक्ट कन्वर्शन कर सकते हो आप, है ना, आपको यूनिट्स कन्वर्शन में बताया था, लेकिन आपने यहां जो कन्वर्शन करनी है वो करनी है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात की है, सबसे पहले तो वही देखना, प्रेशर की। तो सबसे पहले लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L-1 T-2, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो वी राइट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -1 एंड C इक्वल टू -2। सामने दिख रहा है बेटा जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है यहाँ, दैट इज SI सिस्टम, और जो सेकेंड सिस्टम है वो CGS है। फर्स्ट वन इज SI एंड सेकेंड वन इज CGS। तो SI सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड इज CGS। तो SI सिस्टम में देखो, आई विल राइट m1 इक्वल टू 1 kg, L1 इक्वल टू 1 मीटर, T1 इक्वल टू 1 सेकेंड। और जो सेकेंड सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम में मास लेना है मेरे को ग्राम में, क्योंकि वो CGS है। लेंथ मेरे को लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर में, और टाइम मुझे लेना पड़ेगा सेकंड में ही, ठीक है। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा। n1 कितना दिया है, ये होता है n1, ये नंबर जो है 10⁵. फिर m1 by m2, 1 kg 1 ग्राम, 1 kg by 1 ग्राम पावर 1, एक 1 है। देन 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर -1, 1 सेकेंड 1 सेकेंड पावर -2। सो n2 आ गया 10⁵ इंटू, ये 10⁵ लिख दो बेटा डायरेक्ट, क्योंकि ये kg है तो 10⁵ ग्राम होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, इंटू 10⁻² लिख दूं, सॉरी हाँ 10⁻² डायरेक्ट लिख दिया, ये तो 1 ही आएगा। कैसे, ये 10⁻² सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, ये -1 तो इधर है ही, तो सॉल्व करके देखो ये आएगा आपके पास कितना, 10 का कितना पावर आ गया, 10⁻6, ठीक है, करके देख लीजिए 10⁻6 आया। तो आप इसीलिए क्या बोलोगे कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है विच इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको नोट करो, मैं डायरेक्टली यूनिट के बेसिस पे भी अभी बताऊंगा इन 1 मिनट कि वो कैसे करना होता है। देखो हमारे पास क्या दिया था, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना था डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें अभी तो किया था थोड़ी देर पहले भी, अदरवाइज भी आपको ये पता होना चाहिए। न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं, और 1 मीटर में देखो ये डाइन में आ गया, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर का स्क्वायर कितना हुआ 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां लिख लूंगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। This will become 10⁵ and 5 10 divided by 10⁴ dyne per centimeter square, that's equal to 10⁶ dyne per centimeter square। अब आप पेज के ये जो आपकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट दिए, इसके क्वेश्चंस करिए। कल हम इसी को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, यू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो कल इसी की डिस्कशन होगी। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए आज, सब हो गए, तो हम और क्वेश्चंस लेंगे, नहीं तो पहले यही करेंगे। एंड डे आफ्टर टुमारो आपका डायमेंशन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का टेस्ट भी है।